तो उसका हाल फिर सियासी कमेटी के इजलास में ये ढूंढा गया कि हम ये हुकूमत से एक जानब जो है वो बैकडोर रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमारी बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करवा दें, और साथ हम ये शर्त रख देते हैं जी अगर हुकूमत हमारी बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करवा देती है जो 3 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक पाबंदी है, तो हम अपना एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आतिफ भट्ट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिन्होंने 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक पर दोबारा एहतजाज की कॉल दी, और उस कॉल का क्या बना है यहाँ पर मैं पंजाब की एक बड़ी मिसाल देता हूँ कि पंजाब में जब भी अफगानिस्तान के पठान या ये KPK के पठान कोई भी सामान, क्योंकि ये जो कारोबारी लोग होते हैं पठान, और ये कारोबार करने के लिए पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मोहल्लों में, गलियों में या गाँव में जाते हैं, तो वहां पर जो कालीन कह लें, मुख्तलिफ जो घर के इस्तेमाल की अशिया हैं वो वहां पर बेचने जाते हैं, आवाजें लगाते हैं। जब उनसे रेट पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि कालीन का क्या रेट है, तो वो कहते हैं जी माड़ा ये 5,000 रुपए में देगा। तो जब उसको घर वाले कहते हैं कि खान साहब ये तो बहुत महंगा है, तो वो खान साहब कहते हैं अच्छा फिर आप बताओ कितने में लेगा। फिर वो घर वाले कहते हैं जी हमें 300 रुपए का दे दो। वो खान आगे से नाराज होता है और कहता है कि इतना सस्ता, चलो आप एक काम करो कि आप 500 का दे दो, 500 रुपया दे और कलीन ले लो। यानी कि 5,000 की चीज वो 500 रुपए में वो फरोख्त कर देते हैं। और यही जो चीज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने भी अपने एहतजाज के मामले पर की है। इसके पहले मैं बैकग्राउंड बता दूं कि हुआ क्या था। हुआ यह था कि जब अनाउंस किया गया 15 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के मौका पर डी चौक एहतजाज का ऐलान, तो अली अमीन गंडापुर जो हैं वो सिखपा हो गए पार्टी के उन रहनुमाओं पर, और उन्होंने सियासी कमेटी के इजलास में इसके ऊपर शदीद लड़ाई की कि जब इमरान खान की जानब से ये इख्तियार मुझे दिया गया है कि मैंने एहतजाज अनाउंस करना है और कॉल ऑफ करने का भी मेरा ही है, तो इस हवाले से ये किसने अनाउंस किया 15 अक्टूबर को एहतजाज मुझसे मुशावरत किए बगैर। तो सियासी कमेटी को लाले पड़ गए, और चूंकि ये अनाउंस किया गया था किसी और जगह से, किसी और लोगों से, क्योंकि ये PTI ऑफिशियल पे ये 15 अक्टूबर की कॉल दी गई थी, ना तो सियासी कमेटी की अप्रूवल थी। इसमें शहबाज गिल का नाम ले लें या जबरान इलियास का नाम ले लें, उनकी जानब से ये 15 अक्टूबर के जो एहतजाज की कॉल दी गई। अब तहरीक इंसाफ को पिसू पड़ गए, पंजाबी में कहते हैं पिसू पड़ गए कि यार ये हमने क्या कर लिया है कि ये हमारा पार्टी का जो ग्राफ है वो इतना ऊपर जा रहा है, और अगर हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जब इंटरनेशनल मेहमान हमारे पास आ रहे हैं और उस मौका पर इस्लामाबाद में और स्पेशली डी चौक में जहां ये सारा मरकज है, जहां पर ये कॉन्फ्रेंस होनी है, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होना है, अगर वहां पर की जाएगी तो आलमी सतह पर पाकिस्तान का भी बैड इमेज जाएगा, वो तहरीक इंसाफ का भी। अब इस दोराहे से निकलने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी जानब से गेम शुरू कर दी गई कि भाई कोई हमें सेफ पैसेज मिल जाए कि हम इससे बाहर निकलें। तो उसका हाल फिर सियासी कमेटी के इजलास में और कोर कमेटी के इजलास में ये ढूंढा गया कि हम ये हुकूमत से एक जानब जो है वो बैकडोर रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमारी बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करवा दें, और साथ हम ये शर्त रख देते हैं जी अगर हुकूमत हमारी बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करवा देती है जो 3 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक पाबंदी है, तो हम अपना एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। और ये उन्होंने मशरूत कर दिया, और साथ ही बैकडोर तरले मिनते मोहसिन नकवी के शुरू कर दिए कि यार आपकी मेहरबानी है, जैसे आपने पहले बड़े मामला को सुलझाया है इसी तरह इस मामले को भी सुलझाए, हम ये एहतजाज की कॉल वापस लेना चाहते हैं, हम एहतजाज नहीं करना चाहते। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी कोई हमें इस तरह का लॉलीपॉप दे दें कि जिससे हम अपने एहतजाज की कॉल वापस लेने के लिए अपने कारकुनान को, अपने पार्टी के रहनुमाओं को रजामंद कर सके। यहां पर एक और भी बात है कि जब 15 अक्टूबर के एहतजाज का ऐलान हुआ या बात की गई, तो तहरीक इंसाफ का कोई भी लीडर, चाहे वो MNA कह लें, पार्टी स्ट्रक्चर का कह लें, MPA कह लें, कोई भी रजामंद नहीं हुआ। यहां तक कि मुकामी क़यादत ने भी इस एहतजाज को लीड करने से इनकार कर दिया, और पार्टी रहनुमा एक दूसरे से पूछते रहे कि 15 अक्टूबर की ये हमने अनाउंस तो कर दिया है, तो ऐसे अहम मौके पर जो पाकिस्तान के लिए तरक्की की मनाजिल के लिए एक बड़ा अच्छा सफर है, उसमें ये कौन अपना इसको जाकर लीड करेगा तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से। जो पार्टी के जितने भी सीनियर रहनुमा हैं वो एक दूसरे का नाम लेते रहे
और जिसका नाम लिया जाता रहा वो इनकार करता रहा, जी मैं तो नहीं कर सकता, मेरी ये मजबूरी है, मेरी वो। यहां तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी लीडर ने इस एहतजाज की कॉल को लीड करने के लिए हामी ना भरी। तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि हम कारकुनों को ही कर देंगे, अगर मजबूरी में हमें करना पड़ा तो हम कहेंगे जी कारकुन खुद निकले, यूथ जो है वो खुद निकले और खुद ही लीड करे। लेकिन दूसरी तरफ बैकडोर मोहसिन नकवी से ये दरखास्तें करते रहे कि यार हमने आपको एक बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त देते हैं, तो आप हमारी इनमें से कोई भी एक बात मान लें, या जैसे आप कहेंगे कोई हमें सेफ पैसेज दे दें कि हम अपने 15 अक्टूबर की कॉल वापस ले लें। फिर हुआ यही, बैरिस्टर गोहर ने एक दरखास्त दे दी, बैरिस्टर गोहर और हामिद रजा ने मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी ने वजारत दाखिला में उस दरखास्त का जायजा लिया और उस वक्त फिर देखा गया कि जब 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक किसी दीगर जो कैदी हैं उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा सकती, तो हम बाकियों की, इमरान खान की भी नहीं करवा रहे और बाकियों का क्या कसूर है? अगर इमरान खान की कराते हैं तो बाकियों की भी तो फैमिलीज मौजूद हैं, उनकी भी करवानी चाहिए। फिर ये फैसला हुआ, तहरीक इंसाफ को बताया गया कि हम नहीं करवा सकते किसी सियासी लीडर की। उन्होंने कहा यार आपकी मेहरबानी है, एक हमारा जो निजी डॉक्टर है उसकी करवा दें, वो भी वजारत दाखिला ने रिजेक्ट कर दी। अब तहरीक इंसाफ को कोई जो सेफ पैसे नहीं मिल रहा था, बिल आखिर उन्होंने एक हामी भरी मोहसिन नकवी ने कि हम जो पिम्स की जो डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम है उसको कल भेजेंगे, तो वो जाके आपका वो इमरान खान का जो मेडिकल जो है वो टेस्ट कर चेकअप करके आएगी और वो रिपोर्ट हम आपसे शेयर करेंगे। यहां पर नाजरीन को एक बात बता दें कि अडयाला जेल में या किसी भी जेल में अगर कोई भी कैदी होता है, उसको कोई बीमारी होती है या जो भी होता है, उसके लिए जो सरकारी अस्पताल है, जिस तरह इस्लामाबाद में पिम्स है और अगर रावलपिंडी के हो तो उसके लिए जो बेनजीर इंटरनेशनल बेनजीर अस्पताल है, इनके डॉक्टर्स जो हैं वो उनके इलाज के लिए, मेडिकल चेकअप के लिए हर वक्त अडयाला जेल में भी मौजूद होते हैं। अगर बीमारी ज्यादा हो तो वो और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको भी वहां पर बुलाया जाता है। ये जेल मैनुअल में शामिल है और यही लॉलीपॉप वजीर दाखिला ने बैरिस्टर गोहर को दिया कि हम जो पिम्स के डॉक्टर्स हैं जी उनसे बानी तहरीक इंसाफ का चेकअप करवाते हैं। उन्होंने कहा जी बस बस बहुत हो गया, हमें सेफ रास्ता मिल गया, हम 15 अक्टूबर की जो कॉल है वो वापस लेने के लिए हम सियासी कमेटी का बस ये इजलास करते हैं और ये हम अपनी कॉल वापस ले लेते हैं। इस कॉल को वापस लेने की एक और जो बेसिक वजह है, यूथ की जानिब से भी इनकार कर दिया गया था कि जब हमारे जो मेवे खाने वाले हैं, मलाई खाने वाले एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, जो वज़रा भी बनते हैं, जब हुकूमत थी माजी में या आगे आएगी तो उन्होंने वजीर भी बनना है, सारे मेवे मलाई ओहदे वो इंजॉय कर रहे हैं। और जब मार कुटाई का मामला होता है, आंसू गैस का, डंडे सोटों का, मुकदमों का, तो हमें जो है वो आगे कर दिया जाता है। तो यही वजह थी कि तहरीक इंसाफ को अपना एहतजाज मुकम्मल तौर पर फ्लॉप होता हुआ जब नजर आया तो उनकी जानब से सेफ पैसेज के लिए रास्ते ढूंढने के, चूंकि पॉलिटिशियन होता है उनके पास हर वक्त कोई ना कोई रास्ता मौजूद होता है किसी भी मुश्किल से निकलने के लिए। और इमरान खान से मुलाकात का जो सौदा था वो वैसे ही तय हुआ जिस तरह गांव में एक कालीन बेचने वाला पठान है वो 5,000 की बताकर 300 की या 500 रुपए की फरोख्त कर देता है। इसी तरह तहरीक इंसाफ ने हामिद रजा की मुलाकात कराओ या बैरिस्टर गोहर की कराओ या हमारा जो उनका जो निजी डॉक्टर है उनकी मुलाकात कराओ, जब किसी जगह पे सौदा ना बना तो उन्होंने पिम्स का जो डॉक्टर है उन्हीं के ऊपर जो है वो उतने में ही वो अपने एहतजाज की कॉल का सौदा कर लिया। और उसके बाद जिस वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं अभी तक पिम्स की जो टीम है डॉक्टर्स की वो अडयाला जेल नहीं गई और अभी तक इमरान खान का बाकायदा तौर पर मेडिकल चेकअप जो है वो नहीं हुआ। और ये है वो सौदा जो तहरीक इंसाफ ने खुद सौदा, महंगा सौदा करके और इंतहाई कम दाम में, बल्कि मैं तो कहूंगा औने पौने दामों में बेच दिया है। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।